माई चैनल रमेश टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। आज हम समास एवं उसके भेद पढ़ेंगे। यदि हम पूरा वीडियो देखेंगे तो समास दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। समास की परिभाषा। समासिक शब्द समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत। समास विग्रह। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राज धन पुत्र बराबर राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद यानी शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुब्रीहि समास, नंबर 6 कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति यानी मति के अनुसार, आमरण यानी मृत्यु कर, इसमें यथा और आ अव्यय हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे आजीवन यानी जीवन भर, यथा समर्थ यानी समर्थ के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, कथा क्रम यानी क्रम के अनुसार, भर पेट यानी पेट भर, हर रोज मतलब रोज रोज, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, रातों रात यानी रात ही रात में, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, बेशक मतलब शक के बिना, निडर मतलब डर के बिना। अव्ययी समास की पहचान। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। अब आते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास द्वारा कृत यानी रचित। गंतव्य विग्रह में जो कारक प्रकट हो, उसे कारक वाला वह समास होता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी, शाक को खाने वाला शाकाहारी। विभक्ति के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के प्रकार में एक अगला तत्पुरुष समास है नच तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो, उसे नच तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास। यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है। जैसे ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त यश को प्राप्त, स्वर्गगत स्वर्ग को गया हुआ, ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला, सम्मान प्राप्त सम्मान को प्राप्त। नंबर 2 करण तत्पुरुष समास। यह समास 2 कारक चिन्हों यानी से और के द्वारा के लोप से बनता है। जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकाकुल, शोक से आकुल,
वाल्मीकि रचित यानी वाल्मीकि द्वारा रचित, शोकातुर यानी शोक से अतुर, कष्ट साध्य यानी कष्ट से साध्य। अगला है तीसरा नंबर संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, गौशाला, गाँवों के लिए शाला, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। 4 नंबर है अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक के चिन्ह यानी से का लोप हो जाता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, विद्या रहित, विद्या से रहित, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अगला है 5 नंबर संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के चिन्ह का के की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे भूदान, भू का दान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, राज्यसभा, राज्य की सभा, जलधारा, जल की धारा, भारत रत्न, भारत का रत्न, पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा, उद्योगपति, उद्योग का पति, पराधीन, दूसरों के अधीन, सेनापति, सेना का पति, राज दरबार, राजा का दरबार, देश रक्षा, देश की रक्षा। अगला चैप्टर है 6 नंबर अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, ग्रामवास, ग्राम में वास, आप बीती, आप पर बीती, जल समाधि, जल में समाधि, जल, जल में जन्मा, नीति कुशल, नीति में कुशल। अगला है नच तत्पुरुष समास के उदाहरण। समस्त पद समास विग्रह यानी असभ्य, ना सभ्य, अनादि का ना आदि, अनंत का ना अंत, असंभव का ना संभव। अगला है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आगे उदाहरण से समझें। समस्त पद एक साइड समास विग्रह है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, देहलता, देह रूपी लता, नील कमल, नीला कमल। अब देखिए इसमें पहले शब्द जो है दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन है। अगला चैप्टर है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। यानी पहला पद जिस समास का संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण से समझें। द्विगु समास में एक साइड समस्त पद है, एक साइड समास विग्रह है। देखिए नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, पहला पद संख्यावाची है। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरत्न, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह है। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के उदाहरण देखिए। समास पद, समास विग्रह एक साइड। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद का अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात समास के दोनों पदों में से कोई प्रधान ना हो, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखें।
एक तरफ समस्त पद है, दूसरी तरफ समास विग्रह। दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती जी। यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद।